अब आगे जो चुनाव आउन लाग रहे हैं क्या उम्मीद करो? भाई उम्मीद तो देखो कैंडिडेट कोई सामने आया मेरा पड़ा दी उम्मीद को के मेरा पल दिए फिलहाल तो चाहिए कैंडिडेट आप आए देखा मोटा मोटी यही कैंडिडेट ही दोनों इब कोई नाम कौन ले रही है चुनाव हो गया महंगा एक मैंने कम से कम भी 70-80 करोड़ लाख रुपया होना है जो चुनाव लड़ेगा। अगर जानकारी के हिसाब से लूँ मैं तो दंदूरी पंचायत में मेरा जितनी जानकारी झुंझुनू जिले के की को ना अगर 2-4 लाख में चुनाव हुआ तो उस्मान खान जी राना चुनाव दी को मत जूं जब तक ही बात करा रोजगार की तो मनरेगा के तहत कितों के काम हुए है मेरे ख्याल 3,000 कुछ जाने को जाओ गाँव में क्या कारण है गांव सगड़ो रोजगार सन्ने रोजगार मिल रहा में गाँव का मैंने कम से कम भी 125 करोड़ की इनकम है मिसाल की। हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोद पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहाँ हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। भाई फिलहाल आप पूछे हैं धनूरी ग्राम पंचायत का जो गांव है क्यामसर, जो धनूरी ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर भी का एंट्री हुआ है, पंचायत का एंट्री हुआ। कुछ बुजुर्ग पूरे बैठे ही और बातचीत कर रहे हैं। अणु भी जानागा बातचीत करांगा कि क्या माहौल है पंचायत लेवल पर राजनीति को और कितना विकास कार्य हुए हैं, क्या मुद्दा है। नमस्कार दाऊ जी। नमस्कार। क्या नाम है? शब्बीर खां। 5 साल लगभग होली पूरी, दोबारा चुनाव की तैयारी है जी की सरकार करने लगी कि अप्रैल तक चुनाव ये अपना सरपंच का चुनाव करवाऊंगा। क्या माहौल है गाँव में? भाई फिलहाल तो कोई दूसरा सरपंच कोई आया को सामने। अब क्या माहौल को जब मेरा बड़ा को सरपंच आवा जब नाम निकला जब पिछली बार थारे लोग कैंडिडेट जीते हो गा रहे हो, मान लो जीतते हो 716 वोटों। क्या ढंग रही हो पंचायत को विकास काम को? विकास काम को तो 5-7 सड़क बना दी कैंसर में और एक टीन शेड बनवा दियो, एक कैंसर की स्कूल प्राइमरी की 4 दीवारी बना दी। मतलब काम तो बढ़िया हुआ है। अब सड़क का ना तो काम देख लो कि सही 5-7 बात सड़क बना दी। शिक्षा की तो दंदूरी ग्राम पंचायत में इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है, हिंदी मीडियम स्कूल भी है, बाकी क्या स्थिति है? साहब दंदूरी की स्कूल का रिजल्ट तो ठीक है, पढ़ाऊँ तो किसा की मेरा नहीं रिजल्ट तो ठीक ही आयो। रिजल्ट बढ़िया आयो? रिजल्ट तो आया तो गेल 80% रिजल्ट रेट है। 80% तो बहुत बढ़िया रही है फिर। बस भाई पढ़ाऊँ किसा की तो बन को नहीं। क्या टाबरान गाल कौन रखा के? टाबरान तो गाल रखे मालदा सगड़ा पास ही, थारा से पास ही सब पास ही। पूरे काम से गांव का एक थारा लाई मेरा 8 या 9 जाए तो 9 मेरा तो मैं 12वीं कमाए नहीं तो 12वीं वाला तो सगड़ा ही पास ही तो सगड़ा बढ़िया है। सगड़ा गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे? गवर्नमेंट की स्कूल में। बात करें स्वास्थ्य की तो हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है? हमारा गाँव में तो स्वास्थ्य केंद्र है, एक नर्स आवा है। हॉस्पिटल कौन के? हॉस्पिटल क्या से स्वास्थ्य केंद्र है पंचायत में तो है ही। पंचायत में है यो क्या ढंग है? बम तो मत कदा आज तक 65 साल को हो गए मत कदा गोली ली को हॉस्पिटल का गए तो आज को तो गोली लेने की जरूरत ही कोई पड़ी ली को नहीं ना ली को नहीं मकदे को सर्विस करता के फौज में हो क्या पोस्ट करवाया? मैं तो सिपाही सागे राजनीतिक होता सब गंदा। तो यही एक कारण है कि भाई जो फौजी आदमी को तो भाई सोचता है अभी तो दवाई लेने की जरूरत ही कौन पड़े ना दवाई भी लूँ मैं शाम की। शाम को दवाई भी लो? कौन सी दवाई लो? भाई दवाई नो तो सेट हुआ भाई। सेट हुआ भाई? हाँ भाई। मतलब बाहर की दवाई कौन लो? बाहर की दवा भी कर दो। सेट ही को नहीं हो गया? 68 साल को हो गया गोली को ले सारा ये इंजेक्शन को लगा साफ सुगन में तो कितनी उम्र होगी? मेरी 67 साल होगी। 67 साल होगी। अभी गोड़ा काटा एकदम सुस्ती? मैं तो क्यों कौन दुख है क्यों कौन दुख है? तो दवा मैं सनीनो करके दियो कर का सनीनो ये पोता खातर बना तो पन्नी मत जिम्मू तो आ तो देखिए भाई दादा खातर पड़े ना पहले पोता पोती जिम्मे पर पोती पोते खातर पड़े दादा टूट पड़े तो 3 वो वास्ते तो 2 दिन के मन चाहिए। तो भाई एक चीज है जे बुजुर्ग आदमी से तो हो जाए तो मन तो टाबरा को हो जाए टाबरा को चिकन हो जाए गोंद मिल जाए कदा गाजर पाक मिल जाए कदा क्यों मिल जाए कदा बकरे की सब्जी मिल जाए। अब विकास काम की बात करें तो 5 साल में जी उम्मीदों थे सरपंच नियुक्त करे हो बिल बनायो गांव को मुखिया भी पर खरे उतरे है कौन उतरे? भाई देखो हमारा तो 5-4 तो बड़ी सड़क, एक स्कूल की 4 दीवारी, अरे सोपटा गड्ढा बनाए 50-60-70 बढ़िया खेता एक मोटा माटी देखा फिर काम तो गांव में बढ़िया हुए। अब आगे जो चुनाव आउन लाग रहे हैं क्या उम्मीद करो? भाई उम्मीद तो देखो कैंडिडेट कोई सामने आया मेरा पड़ा दी उम्मीद को के मेरा पल दिए फिलहाल तो चाहिए। कैंडिडेट आप आए देखा मोटा माटी यही कैंडिडेट ही दोनों। अब कौन सा ले होगा? दो सदे पहले सदी मार को दिखाओ उनका पहले से कौन खाओ नए स्वराज्य में क्या कौन सकूं
तो कड़े न कड़े चाहो होगी मार खुआनी है आपके। नहीं मार खाने की तो मत कैसा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ जो इब गेल चुनाव आ रहे ने वो 5 साल में आउट हो गयो, क्योंकि किसे आना जाना वो हॉस्पिटल में नौकरी करने लगे भाई। बात यह है। अरे इब कोई नाम कौन ले रही है, चुनाव हो गया महंगा। बात यह है, जल्दी ही बोनी कौन चाले भाई यह चीज देखी, चुनाव हर आदमी यह कहे कि चुनाव खर्चो बहुत लगे, चुनाव खर्चो बहुत लगे। ओ के कारण है चुनाव खर्चो क्या लगे? सरपंच को देख छोटा सा चुनाव है तो खर्चो क्या लगे? एक महीने कम से कम भी 70-80 करोड़ लाख रुपया होना है जब चुनाव लड़े जा। फार्म का क्या रुपया लगे हैं? फार्म का तो 1000-2000 रुपया लगता हुआ, तो फिर ये इतना ऊपर रुपया ये क्या लगे ऊपर है? तो ये एक का भी लग गया, गाजी घोड़ा का भी लग गया, नहीं भी लग गई। तो फिर आप सरपंच अगर इतो खर्चो एक गांव करवा दे, एक पंचायत सरपंच के पहले ही सरपंच बनना पहले इतो खर्चो करवा दे है, तो आप भी सरपंच को क्यों उम्मीद करेगा विकास? सरपंच से नहीं, अगर जानकारी के हिसाब से लूं मैं तो दंदूरी पंचायत में मेरा जितनी जानकारी झुंझुनू जिलन के की को लिया, अगर 2-4 लाख में चुनाव हुआ तो उस्मान खान जी राना चुनाव दी को नहीं जूं जब तक ही पर बात 70-80 लाख रुपया लगे चुनाव इतना महंगा हो गया। बोने के चुनाव से ये कोई नाम ही ले तो खाली दलदली अब गए दल दिल्ली खाते 2-4 लाख में जिताओ जो मैं खाली मारे। अरे स्टूडेंट में जो तुम दो पर बाकी यार पीछा ही होगी जी। कौन पार पड़े? बात बड़ा बड़ा कोई बड़ी जगह का लाख रुपया का महीने की इनका बाकी बोनी उठी सरकार नौरा काटना लड़ रहे बोले ना। ये सरपंच कौन बनाएंगे? उप सरपंच ही बनाएगा। है उप सरपंच है अभी वर्तमान में। तो उप सरपंच बन रहे होगे थे? अरे भाई मार तो कह रहा है, मैं तो क्या कहूँ, मैं उस्मान से एक नाम का ठीता का तो मारली ताई जी की उप सरपंच। हाँ वाह सरपंच है। वाह। तो अब पिछली अब के बार क्यों तो प्रमोशन करवाओ, उप सरपंच बने अब क्या सरपंच बनवाओ? अरे तो दाम घटो लाऊं तो 70 लाख रुपया लग गए, मैं कहीं 2-4 लाख रुपया में होना है तो दंदूरी में क्या सरपंच अंदाई गुना। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है? जाकिर हुसैन। के कोई सर्विस करो हो? जी नहीं, मैं खेती बाड़ी करूँ, किसान हूँ। खेती बाड़ी करो हो तो लगभग टाइम आप देखा तो शायद पंचायत में ही तारो निकलते होगो। किता के विकास कार्य, किता के विकास कार्य पंचायत में है? देखो पंचायत में विकास कार्य तो है और लेकिन ये पंचायत के मायने मारो यो गांव है क्या सर, एक मायने जितनी मैं उम्मीद कर रखी थी ना इतना कार्य को नहीं होया। दंदूरी में? दंदूरी में भी कम हुआ है काम। दंदूरी में कम है। हाँ, नए वास में जरूर कुछ कार्य हुए हैं जो छोटा मोटा जो पिछले कार्यकाल में जो सरपंच ने बनाए उसमें जो भी बचे हुए कार्य थे टुकड़ों के अंदर उनको ज़रूर उसने पूरा किया। कुछ लंबे काम भी किए उसने, जैसे एक इसके इंटरलॉक की रोड है, फिर आगे एक डामर की रोड है, उसको एक डानी पड़ती होगी, उसको कनेक्ट किया नए बात से। और मुझे तो कुछ काम याद। भाई पंचायत की अब बात करा तो पंचायत लेवल पर 4 चीज जो हर आदमी चाहिए, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, आगो के डगे? देखो शिक्षा भी ठीक है और स्वास्थ्य के लिए जो है यहाँ धंधुरी के अंदर एक हॉस्पिटल बना हुआ है, आप कभी भी आओ आके देखो, वहाँ आपको सिर्फ एक डॉक्टर मिलेगा, कभी कभी मिलेगा एक डॉक्टर, बाकी 1-2 कोई नर्स वगैरह है या कंपाउंडर वो मिलेंगे। बाकी वो बिल्डिंग हालांकि काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई पिछले कार्यकाल में बनी थी और लेकिन डॉक्टर वहाँ पे नहीं। तो डॉक्टर ही गुंजना हॉस्पिटल दवाई के काम आई? क्या काम आई है बताओ? वही जो कहेगा आप जाके वो नर्स को बताओगे कि भैया वो ही दे देती है दवाई बस। बात करा रोजगार की तो मनरेगा के तहत कितों के काम हुए है? मनरेगा के तहत तो देखो काम तो चलता है यहाँ, लेकिन कोई वैसे खास नहीं है। देखो काम गवर्नमेंट ठीक है, जो भी पे करती है 200 है 250 है जो भी मिलता है उस हिसाब से क्या है कि उनसे काम लेते नहीं है लोग। 8 घंटे के बजाय 6 घंटे के बजाय आप 2 घंटे काम करवाओ, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए कि भाई काम किया है। जी बिल्कुल। देखो मैं बताऊँ ऐसे नहीं वहाँ बैठ के आगे ये गलत चीज़ गलत है। को जाई को नहीं मेरे काम 3 जाए एक अदर कुछ जाने को जाओ गाँव में। क्या कारण है? गांव सगड़ो रोजगार सन्ने रोजगार मिल रहे में गाँव में गाँव का मायने कम से कम भी 125 करोड़ की इनकम है साल की। 125 करोड़ की गांव में इनकम है और पाछे जब आप देखा तो रोडा पर पानी भर रहे है, नालियां किचड़ पज रहे हो। एक बूंद नहीं है क्या चक्कर काट लियो कट्ठे भी, एक बूंद पानी की नहीं है रोड के ऊपर। तो बार तो काबिल विकास काम हुए तुम्हारे?
विकास में जानकारी रहा हूँ, सड़क 4-5 बनी ही क्यामसर में क्या बनी? कैंसर में 1 2 3, एक कब्रस्तान वाली 4, एक सदीक वाली 5, एक इकबाल वाली 6 तो सड़क बनी, एक मेघ वाला शमशान भूमि में 3 सेट बन गयो, एक स्कूल की 4 द्वारी होगी, एक टुकड़ो यो करे है सरपंच जी, एक टुकड़ो मोटरसाइकिल खड़ी मरतक को यो करे। तो अब आप बात करा दोबारा चुनाव आ रहे हैं तो कोई नयो चेहरो लेने की सोच रहा हो या वही रिपीट हो सी? देखो रिपीट तो कभी यहाँ से तो होगा नहीं, जरूर आएगा कोई न कोई माई का लाल, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। चुनाव तो होना ही सरपंच के चेहरे की बात करा है, भाई रिपीट हो सी या फिर कोई नयो चेहरो ले होगा? नहीं, जरूर होगी, जरूर कोई नया आदमी आएगा और चुनाव लड़ेंगे, ये बात नहीं है, चुनाव जरूर लड़ेगा, सामने कैंडिडेट आएगा, वो ख्वाब भूल जाओगे मेरे अलावा कोई नहीं आएगा। तो क्या हम सरकार में कैंडिडेट खड़े करोगे अब क्या? जरूर जरूर खड़ा करेंगे यहाँ से कैंडिडेट, क्या सर से सोच रहा है विचार करोगा? जी सोच रखा है, 1.5-2 साल हो गए सोचता ही। नाम काटो आगे। हाँ जरूर नाम काटांगा। क्या नाम है हमारा ये है उप सरपंच। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है भाई। अभी आप बता रहे कि चुनाव बोले मैं कौन लड़ू, 2-3 लाख रुपया ला के चुनाव लड़ लू, लेकिन गांव पूरा उम्मीद करे बैठे है कि अब का उप सरपंच आए मोड़ देंगा। ऐसे 1100 बीघा जमीन का मालिक है ममदू खां जी को पोता, इन कहे तू ही लड़ ले, मतलब कहती नहीं थाने बात तो बताइए सारा कहती है क्या कहे मेरा 13 बीघा पांतिया हुआ है, खर्चो मोटो लागे है। वो क्या में लागे को मोटो खर्चो है बताओ थे। जब मान लो सरपंच जैसे हैं, उप सरपंच जैसे हैं, ये भाई बेटे हैं, इन जैसे कार्यकर्ताओं के फिर चुनाव में पैसे लगेंगे? नहीं लगते कहीं। बिल्कुल यह बात बहुत ही शानदार बात है कि जब गांव या चाहे एक डंको बढ़िया मुख्य अपन लानो है और गांव को विकास करवानो है, तो यह कोई जरूरी को नहीं कि सरपंच जो को चुनाव जो लड़े जाए वो पीछे भी लड़े जाए। भाई आप गांव ही एक चीज हो जो खर्चो करवाओ है सरपंच को, ग्रामीण ही करवावे है कड़े न कड़े, तो अगर पहले ही खर्चो करवा दियो जागो सरपंच को तो फिर वो कितों के विकास कार्य गांव को करवा पाओगे? राम राम जलको झुंडू को। मैं मिस्टर लियाकत अली, आर्मी से एक्समैन हूँ, दोबारा मैं सर्विस SBI में। इसमें जो अलग अलग फेज होता है, फेज का मतलब तो ये है कि पंचायती राज के अंदर जो सरपंच के लेवल का काम होता है उसकी गिनती होती है तो काम नील है। अगर MP और MLA और प्रधान के लेवल का काम जोड़ते हैं तो काफ़ी काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो भी प्रधान जी के लेवल के काम है और रीटा जी के जो काम है, जैसे हमारे एक ट्यूबवेल भी खुदाया है रीटा जी ने, जैसे कि ये शेड भी बनवाया है, ये प्रधान जी ने बनवाया है। कब्रिस्तानों के अंदर भी कोई हमारे टीन सेट की ज़रूरत थी तो वो भी विधायक जी ने दिया है। तो जो पंचायती लेवल का काम है वो कोई इतना वो नहीं है कि भी जो जितना बजट होता है, जितना सरपंच को बना के अल्लाह गुल्ला करते हैं हम लोग के भी हमारे को विकास करवाएंगे। इसमें क्या है, विकास तो होता है लेकिन हमारे गांव में थोड़े लोग क्या संपन्न है, सभी सर्विसमैन हैं, खेती से भी जुड़े हुए हैं, सबके ट्यूबवेल वगैरह भी है छोटा मोटा, तो उसका अन्न का काफ़ी उत्पादन हो जाता है, मौसम के डिपेंड पे है। तो उसमें क्या है कि जो छोटा मोटा काम शुरू करवाने के बाद में भी हम लोग क्या करते हैं, पीछे से उसका जो श्रृंगार होता है वो 1-2 लाख रुपए आपसे में डोनेशन दे कि 5,000 2,000 के जैसे भी लेवल में होता है वो बंदे सभी उसका सहयोग करते हैं जी। तो उस लेवल में ही हमारे काम गांव का तो विकास हम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे MP है MLA है उनका अगर बजट हम लाते हैं तो भी हम अपना वोट देते हैं, हम उनसे मिलाप रखते हैं तब लाते हैं। पंचायती राज के अंदर जो काम होता है वो तो जो सरपंच का मुखिया बनाते हैं वो हमारा जो कार्यकर्ता सब मिलजुल के उनको चुनते हैं। अब की बार हम निर्विरोध सरपंच को बनाया है, ऐसे ही रीटा जी को हमने वोट दिए निर्विरोध। एकदम से कोई बीच के अंदर जो गलती से ही जो वोट बटन दब गया वही बात अलग है। निर्विरोध वोट किया रीटा जी ने, एकदम से निर्विरोध पूरा काम सर, पूरी पंचायत काम सर के अंदर से पंचायत भी दी है, बाकी काम सर तो बिल्कुल पेवर दिया है। जैसे हमारे आउट में वोट यूँ मान लो गलती से पड़ते हैं या जो भी पड़ते हैं तो रीटा जी के अलावा वोट यूँ मान लो आप 110 वोट अलग गए, 700-800 कुछ वोट हमारे गांव की पोलिंग हुई थी। उसके अंदर से क्या है, वोट तो यूँ मान लो कि रीटा जी को कंप्लीट जैसे एक सरपंच को देते हैं एक ग्रुप वाइज, उस प्रकार से जैसे MLA को वोट दे रहे हैं तो यूँ मान लो कि हमारे पर ध्यान भी रखना चाहिए।
हालांकि रीटा जी ने हमारे को ट्यूबवेल वगैरह प्रॉब्लम थी पानी की, तो काफ़ी ऐसे में सहयोग किया। फिर हम भी इसके अंदर साथ में शामिल रहते हैं हमेशा ना के लिए। और हम ये कोई करते भी नहीं है कभी बीजेपी है या कांग्रेस है, हम तो हमेशा ना नरेंद्र जी को भी वोट देते आए। और सरपंच है वो भी हमारा नरेंद्र जी का। जी बिल्कुल, आपने तो काम होना चाहिए, चाहे सरपंच कराओ, चाहे प्रधान जी कराओ, चाहे विधायक जी कराओ, गांव को विकास होना चाहिए। गांव का विकास होना चाहिए। गांव में कोई वैसे है नहीं, सभी एजुकेशन से भी काफी एडवांस है, ऐसी बात नहीं है। तो बात करें धंधुरी की, क्यामसर की, तो कई वोटे में फर्क है? धंधुरी में वोट तो जैसे 2000 वोट है, हमारे जैसे 800 कुछ वोट है अब की बार लिस्ट के अंदर। 800 का 850 के लमसम वोट है। बाकी 2000 वोट है। वोट तो नेबास में भी यही 1800-1900 वोट नेबास में। बाकी क्यामसर के गांव के अंदर तो जैसे 3 वार्ड है, तो ये वोट है। मतलब क्यामसर गांव में वोट कमी नेबास की तुलना। हाँ, नेबास और धंधुरी में दोनों में बराबर। अब की बार सरपंच का चुनाव में क्या सोच रहे कि निर्विरोधी कृषियों के सालों काम? नहीं, निर्विरोध तो कुछ को नहीं हो भाई, कोई तो चुनाव के लिए तैयार तो है ही भाई। पहले एडवांस क्या हल्ला मचाना, आजकल वो टाइम तो है नहीं। पहले जैसे हुक्का पिलाना, उसके पास बैठ कर उसका मालिश करना, एक ताऊ वोट के लिए कह दिया तो सब वोट दे देंगे, तो वो तो है नहीं। इंडिविजुअल वोट है। बेटा कहीं देगा तो बहू कहीं देगी, ताई कहाँ देगी तो मैं कहीं दूंगा। तो ये वोट का तो वो है ही नहीं। पहले जो वोट पड़ता था एक कुनबे में, परिवार में बोल देता, जैसे वोट एक जगह गिरेंगे, चाहे एमपी का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे सरपंच का हो। आजकल वोट की कोई तुलना नहीं होती, उसकी इच्छा होती है, वोट का यही अधिकार होता है। बिल्कुल, वोट जो को है वो स्वतंत्रता को अधिकार हो है, चाहे बाप घर की बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे बुजुर्ग हो, आपकी स्वतंत्रताओं को भी वोट दे सकते हैं। वोट का जैसे कोई मतलब है ना, वो मतलब आज एजुकेशन का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, उस मुताबिक ही वोट पड़ता है। पहले जो वोट मैंने बोल दिया कि भाई 4 भाई हैं, चारों भाइयों का, उनकी बहू का और उनके बेटों का, सबका हमारा वोट, जो मेरे कोई पकड़ेगा कोई, तो वो वोट गिरते थे। आज के दिन कोई ऐसा नहीं है माहौल कि भी एक बंदा कह दिया तो वोट एक जगह गिर गया। एक जगह कोई वोट नहीं गिरता, अपनी मर्जी से वोट गिरेगा। हो सकता है ये सरपंच 3 खड़े हैं, भाई मेरे उस्मान खां पसंद है, तीसरे को भानु प्रसाद पसंद है, उसको बुद्धराम पसंद है, तो वो वोट जैसे गिरेगा वैसे ही गिरेगा। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं वोट, मेरे पास 12 वोट है तो मैं गिरवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है 4 वोट इकट्ठे पड़ जाए 12 में से। एक सरपंच में क्या क्वालिटी अपन ही जगह देखनी चाहिए? सरपंच देखो, पहली बात तो उसके पास एजुकेशन होना चाहिए, उसको फिर बोलने का काफ़ी तजर्बा होना चाहिए। बोलने के बाद में, उसके बाद में जो है एमएलए एमपी है, उनसे काफ़ी उसके कॉन्टेक्ट होना चाहिए। कॉन्टेक्ट तो जब भी होंगे जब उसके पास एजुकेशन होगा। जब भी काम सरकार की सुविधाएं निकलती हैं, जो भी सरकार की प्लान होती है, वो काम का लेने का उसमें मादा होना चाहिए कि भाई किसके पास जाऊंगा, किसके पास नहीं जाऊंगा तो ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। कभी कभी ऐसे भी होता है कि 50 आदमी लेके जाने पड़ते हैं कि भाई अपना बहुमत दिखाने के लिए कि भाई आप जहाँ भी हैं मैं आ रहा हूँ, तो काम तो जब बनता है। अब ऐसे तो सरपंच बनने के लिए कोई भी बन जाएगा, लेकिन सरपंच तो जब ही नियुक्त किया जाता है कि पढ़े लिखा भी हो और पहल करने वाला, बोलने वाला भी हो और खुद का साधन संपन्न भी हो कि वो घर में 20 आदमी को चाय पिलास के और अपनी गाड़ी में बिठा कि वो मलसीसर जाना हो, झुंझुनू जाना हो, तो 2 गाड़ी का किराया भर के वो ले जा भी सके। उसने ये उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि मैं सरपंची से कमाऊं। सरपंची से कमाना नहीं होता। सरपंची एक बनाते हैं, घर का मुखिया होता है, सेम वैसे ही वो पंचायत का मुखिया होता है। जी बिल्कुल। मुखिया का मतलब ये नहीं है कि वो मुखिया अपनी नंबर प्लेट लगा के घूमे। उसका काम यही है कि भी ये जितनी भी जनता है मेरे को वोट दिया है, जो नहीं दिया है उसको सबको देखना है। आज वोट दिया है, कल दोबारा भी चुनाव आता है, ये तो बारी आती रहती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भी ये वोट दिया नहीं तो मैं इसका काम नहीं कराऊंगा। इसकी कोई प्रॉब्लम तो उसकी भी सॉल्व करनी चाहिए। इंडिविजुअल ग्राम पंचायत की जो भी है रेख देख है, प्रॉब्लम जो भी है, तो वो सरपंच के अंडर ही होती है। जी बिल्कुल, जो सरपंच है बिकमा क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई शिक्षित वो होना चाहिए, हर चीज को नॉलेज होना चाहिए, नेताओं में को अटैचमेंट होना चाहिए, कड़े बजट लानो है, कहीं गांव को विकास करानो है और संपूर्ण गांव ने जो साथ लेके चला है, चाहे भी ने वोट पर दियो है या न दियो है, चुनाव जीतने के बाद में हर व्यक्ति ने एक नजर देखा है, वो एक सही सरपंच और गांव को विकास कराने वालों बढ़िया सरपंच बन सके। अगर थे भी तारी पंचायत को वीडियो कवर कराना चाहो तो झलको टीमों संपर्क कर सको। फिर मिलांगा एक नई ग्राम पंचायत के साथ, तब तक के लिए राम राम। झलको